नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। बोलने के लिए मॉर्निंग गुड है, लेकिन संकेत जो हैं वो बेहद खराब हैं आज के लिए। उस हिसाब से तो मॉर्निंग अच्छी नहीं नजर आ रही है। खासतौर पे अगर आप एशियन मार्केट देखें, यूएस के मार्केट देखें, कल की आप यूरोप की क्लोजिंग देखें, क्रूड देख लीजिए, तमाम आप जो पैरामीटर्स है उस पर देखेंगे तो आपको कमजोरी बड़े पैमाने पे नजर आएगी। 1800 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ कल डाउ जोन्स पे क्लोजिंग देखने को मिली। 5% से 7% का बड़ा गोता कल यूएस के मार्केट्स ने लगाया और उसका इम्पैक्ट आप देखिए एशियन मार्केट्स में आज साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, जहां 1% से लेके 2.5-3% तक की जो गिरावट है वो जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें आज साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और एग्जिट निफ्टी पे एक बार नजर डालिए, कल निफ्टी 200 अंकों से ज़्यादा गिर के बंद हुआ था, आज 200 अंकों से और ज़्यादा गिरावट की जो आशंका है एग्जिट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 9624 के आसपास के लेवल से। हालांकि लो लेवल से रिकवर हुआ है, लेकिन फिर भी 200 अंकों से ज़्यादा का जो कट है फिर भी आज इंडियन मार्केट्स में आ सकता है। ऐसे इंडिकेशन एग्जिट निफ्टी से साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं आज क्रूड में भी साफ तौर पे देखने को मिला है। यूएस की इकोनॉमी में डर ये है कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस है वो कहीं ना कहीं आता हुआ दिखेगा। जो मंदी है यूएस के मार्केट्स में, यूएस की इकोनॉमी में, वो लंबे समय तक चल सकती है और अधिक बेरोजगारी से काफ़ी लंबे समय तक यूएस को जूझना होगा। ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो कि कल के बाजार में हावी होती हुई दिखी हैं। हाल फिलहाल जो बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखी है, तो उस लिहाज से देखा जाए संकेत बेहद कमज़ोर हैं। कुशल, आप क्या रीड कर रहे हैं? इसके अलावा कोई अपडेट जो आप शेयर करना चाहें और परफॉर्मर्स आपके? बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली डाउ के लिए और अमेरिकन मार्केट के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स अब ये मानकर चल रहे हैं कि सितंबर तक हो सकता है कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 2 लाख तक पहुंचता हुआ नजर आए। तो ये काफी चौंकाने वाला एक फिगर है ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए, जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं उनको मार्केट से निकलने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव संकेत बन रहा है। और साथ ही जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वहां का, उसमें देखें तो 14 मई के बाद ये सबसे ऊंचा स्तर अभी टच करता हुआ नजर आया है और कल 48% का उछाल इनके वॉलेटिलिटी इंडेक्स में देखने को मिला था। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स में भी देखें तो 4 से 5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर आप ग्लोबली मूड माहौल देखें तो ऑब्वियसली ब्रेंट क्रूड जैसे आप बात कर रहे थे, तो वहां पर पर्टिकुलरली देखिए तो 8-9% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मूड माहौल डेफिनेटली नेगेटिव साइड पर ही दिख रहा है संदीप। और इसके अलावा जैसा आपने मुझसे पूछा था कि परफॉर्मर्स कल के सत्र में कैसे रहे, वहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो 10 में से 5 स्टॉक्स जो है मेरे परफॉर्म करते हुए नजर आए। कल भारी वॉलेटिलिटी रही मार्केट में और उसको देखते हुए अगर आप देखें पर्टिकुलरली तो सन फार्मा यहाँ पर आप देखिए लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। 4-5% का गिरावट इसमें हमें देखने को मिला। 485 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था, 468 के लोअर लेवल टच करता हुआ दिखा। जीएसडब्ल्यू स्टील 183 के लो लेवल टच किए, 185 का मैंने आपको टारगेट दिया था। साथ ही एनएमडीसी यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली और टारगेट्स भी अचीव होते हुए नजर आए। और साथ ही मेटल काउंटर से ही जेएसपीएल भी मैंने बिकवाली की राय दी थी, तो यहाँ पर भी 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। और अंत में आईओसी, यहाँ पर मैंने खरीदारी की आपको राय दी थी और 2.5 से 3% की बढ़त यहाँ पर जो है आपको देखने को मिली। संदीप, आपके कैसे सेट ऑफ परफॉर्मेंस थे कल? मैंने कल आपको 2 खरीदारी के और 8 बिकवाली के ट्रेड्स बताए थे। खरीदारी के ट्रेड्स में से जेबी केमिकल, उसने अपना टारगेट हिट किया। मैंने 715 का टारगेट दिया था, 718 के हाई इसने बनाए, उसके बाद बाजार के साथ ये फिसला। लेकिन बिकवाली के ट्रेड्स आप देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा 4.25% गिर के बंद हुआ, टारगेट हिट हुआ। पिरामल एंटरप्राइजेस 2.5% नीचे था। सेंचुरी टेक्सटाइल तो नंबर्स के बाद 7% से ज़्यादा लुढ़क गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी अगर आप देखें तो मैंने आपको 798 का टारगेट दिया था, 806 तक लुढ़क गया था ये। इसके अलावा बायोकॉन 378 का टारगेट था, 385 तक लुढ़क गया था। और औरोबिंदो फार्मा भी आप देखिए लीटर हाफ में प्रेशर आता हुआ दिखा था। मैंने आपको 770 का टारगेट दिया था, 775 तक के जो जोन्स है वो लोअर साइड पे और औरोबिंदो फार्मा में भी देखने को मिले थे। तो 7 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डायरेक्शनली उसी दिशा में थे या तो फिर टारगेट हिट होते हुए दिखे। आज के लिए कुशल सारे स्टॉक्स बिकवाली के हैं। 10 के 10 स्टॉक्स में आपको बिकवाली के बताऊंगा। डोमिनेंट होंगे खास तौर पे जो बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं। और शुरुआत में इनफैक्ट 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ ही करना चाहूँगा। देखिए, आज जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मॉरिटोरियम के दौरान जो ब्याज है उसको लेकर जो माफ़ी की एक अपील की गई थी, एक रिक्वेस्ट डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर आज कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। और अभी तक इंडिकेशंस यही है कि लोगों की जो हेल्थ है उसके ऊपर जो आर्थिक पहलू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट अभी तक तो इसी फेवर में है कि लोगों की जो सुरक्षा है, लोगों की जो हेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा।
तो शायद कहीं ना कहीं बैंकों की इसकी एक मार या तो फिर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट झेलना पड़ सकता है। जो आज फैसला आएगा तो उससे पहले हो सकता है बिकवाली देखने को मिले। वैसे भी ग्लोबल मूड माहौल अच्छा नहीं है, तो एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करे तो 930 का टारगेट होगा, 979 ये आपको स्टॉपर्स के तौर पे मेंटेन करना है। कोटक महिंद्रा बैंक में 1250 ये आपका नीचे की ओर टारगेट है, 1313 रुपये के आसपास का आपको स्टॉपर्स मेंटेन करना है। इनफैक्ट इन दोनों बैंकों की जहाँ तक बात है कुशल, तो जो कल एक कमर्शियल बैंकों के लिए जो एक ड्राफ्ट पेपर जो डिस्कशन पेपर जारी किया है आरबीआई ने, जिसमें उन्होंने इनके जो सीईओ होल टाइम डायरेक्टर्स इनके जो कार्यकाल की यहाँ पे समय सीमा की बातचीत करी है, 15 साल तक का या उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ये कामकाज, तो उस लिहाज से देखा जाए ये भी एक सेंटीमेंट नेगेटिव है इन दोनों बैंकों की जहाँ तक बात है, खासतौर पे कोटक महिंद्रा बैंक की जहाँ तक बात है। तो दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दिग्गज हैं, इनमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं आज। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मैं अपनी सूची के बारे में बताता हूँ। मेरी तरफ से भी डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट्स सारे के सारे स्टॉक्स आज के लिए बिकवाली के हैं। और यहाँ पर पहले 5 स्टॉक्स अगर आप देखें तो यूएस इकोनॉमी जो है उससे ड्रिवन है। तो यहाँ पर जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आने की बात हो रही है और ऐसे अंदेशे भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि एक सेकेंड लॉकडाउन आपको दोबारा देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये सारे सेंटिमेंट जो है यूएस मार्केट्स के लिए डेफिनेटली काफी खराब साउंड कर रहे हैं, जो उनके मार्केट में भी आपको कल के सत्र में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया। तो उस लिहाज से जिन भी कंपनियों का वहां पर एक्सपोजर है, मैं उनको जो है आपको बिकवाली करने की राय देना चाहूंगा। पर्टिकुलरली अगर आप देखें, सबसे पहला काउंटर जो है मेटल स्पेस से है। तो जब भी यूएस मार्केट्स में फॉल आता है तो डेफिनेटली मेटल काउंटर्स जो है वो गिरावट का रुझान दिखाते हैं। और यहाँ पे तो इनकी जो सब्सिडियरी नोवेलिस है यूएस की, तो वहां पर आपको सबसे बड़ा हो सकता है इम्पैक्ट आता हुआ नजर आए सेंटिमेंटली। तो हिंडाल्को में आपको बिकवाली करके चलनी है। काफी हाल फिलहाल काफी अच्छी तेजी काउंटर में बनी थी, तो 137 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप बिकवाली कीजिए। 148 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा जो स्टॉक है मेरी सूची में वो है आईटी स्पेस से, और माइंडट्री आपको बेच कर चलना है। इनफैक्ट अगर आप इनका एक्सपोजर देखें, यूएस से इनकी 77% रेवेन्यू आती है। मैं पिछले क्वार्टर का रिपोर्ट देख रहा था, और यहाँ पर इसीलिए बिकवाली की राय है क्योंकि हाल फिलहाल में यहाँ पर भी थोड़ी बहुत आपको जो है तेजी देखने को मिली थी। पर अब जो ये सेंटिमेंट बना है यूएस इकोनॉमी के लिए, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खराब इनके लिए हो सकता है आज के लिए। तो 875 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर भी बिकवाली कीजिए, और 928 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, अगले दो नाम अभी प्राइवेट बैंक से हैं, लेकिन ये छोटे मुझोले बैंक हैं कुशल। इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साथ ही साथ आरबीएल बैंक, इन दोनों के फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करके चलनी है। देखिए, फैसला हो सकता है पॉजिटिव साइड पे भी आए, इसकी कोई आप उम्मीद जो है वो आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब तक ये फैसला आ नहीं जाता, जब तक ये सुनवाई हो नहीं जाती, तो बैंक्स में तो आज के लिए प्रेशर के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखेगा। क्योंकि जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो है, 200 पॉइंट से ज़्यादा की एग्जिट निफ्टी में गिरावट है, तो बैंकिंग फाइनेंशियली हो सकता है कि आज जो गिरावट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे। और वैसे भी हाल फिलहाल आप देखें, बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स ने दिखाया है। जहाँ तक कुछ छोटे मुझोले आरबीएल बैंक और आईडीएफसी बैंक जैसे बैंक्स की बात करें, आईडीएफसी बैंक तो मुझे याद है 20 रुपये के नीचे से लेकर 27 रुपये तक की एक तरफा 40 स्टॉक ने चली है। और आरबीएल बैंक तो आप जानते हैं किस तरह का मूव स्टॉक ने दिखाया था। परसों के सेशन में 20% के गेंस भी स्टॉक में बनते हुए दिखे थे। तो 108, 109 से लेकर 170 तक की जो चाल है एक तरफा स्टॉक ने देखी है। कल की क्लोजिंग 158 के आसपास की। मुझे लगता है कि आज मुनाफा वसूली लाजमी है हावी होना, या तो फिर शॉर्ट भी कर सकते हैं। 152 रुपये आपका टारगेट है, 160 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहाँ तक बात है, 24 रुपये और उसके बाद 23.5 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच करें। 25 रुपये 20 पैसे ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बिल्कुल संदीप, तो अगले बिल्कुल ठीक है, कुशल के साथ संपर्क करेंगे। उनके कुछ ऑडियो में इशू है, लेकिन मैं आपको हाँ कुशल, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो बोलिए अपने अगले दो स्टॉक्स। बिल्कुल संदीप, तो यहाँ पर मैंने जो आपको अगले 3 स्टॉक्स बताए हैं वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से हैं। और यहाँ पर सबसे पहला स्टॉक है भारत फोर्ज का। आप देखिए, यहाँ पर अगर आप एक्सपोजर की बात करेंगे तो यूएस से करीब 40% रेवेन्यू इनका आता है, और साथ ही यूरोप में भी 15 से 20% रेवेन्यू है इनका। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सपोजर जो भारत फोर्ज का है, और हाल फिलहाल जो आपको इस स्टॉक में तेजी बनती हुई नजर आई है,
मुझे लग रहा है कि आज के सत्र के लिए आपको यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो भारत को शॉर्ट कर चले, 332 के टारगेट के लिए इसके फ्यूचर्स बेचिए और 358 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चौथा स्टॉक मेरी सूची में है मदरसन सुमी का। आप देखिए 65, 66 के लेवल से अब ये 93, 94 के लेवल्स तक आता हुआ नजर आया है। तो जिस हिसाब से जो भी इंप्रूवमेंट हमें ग्लोबली देखने को मिल रही थी, अब जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस का सेंटिमेंट बना है यूएस में पर्टिकुलरली, वो काफी नेगेटिव साबित हो सकता है इस ग्लोबल स्टॉक के लिए। तो मदरसन सुमी आपको इसमें बिकवाली कर चलनी है। 86 के टारगेट के लिए आप इसमें बेचकर चले और 96 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। पांचवा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में कुशल, वो भी प्राइवेट बैंक ही है। तो ये पांचों स्टॉक शुरुआत के प्राइवेट बैंक से और सभी बिकवाली के ट्रेड्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक, इनफैक्ट कल तो इसका आप एडीआर देखें, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएं एक बार, 7.5% की कमजोरी के साथ कल इसका एडीआर बंद होता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से देखा जाए, आज की जो सुनवाई है और जिस तरह का मूड माहौल है, बैंकिंग फाइनेंशियल, जैसे मैंने पहले भी कहा, यही वो तबका है और खासतौर पे प्राइवेट बैंक जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में, वहां पे प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। 328 रुपये ये आपका टारगेट है आईसीआईसीआई बैंक में। इवेंचुअली मुझे लगता है कि अगर खुदा न खास्ता ये फैसला अगर बैंकों के हक में नहीं आता है, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो फिर तो इवेंचुअली 300 के नीचे या तो फिर 270, 260 तक के जो लेवल्स है वो भी आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़ा पोजिशनल व्यू है, लेकिन आज के लिए 328 रुपये ये आपका टारगेट है। फ्यूचर्स में 345 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। चलिए बिल्कुल संदीप, तो पांचवा स्टॉक मेरी सूची में है टायर कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट इनका जो एक्सपोर्ट्स कारोबार है उसमें से 70% रेवेन्यू जो है इनका यूएस और यूरोप से आता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप इनका पर्टिकुलरली रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लोबल एक्सपोजर काफी ज्यादा है और हाल फिलहाल में काफी अच्छा अपमूव 800, 850 के लेवल से ये अब 1100 के लेवल्स तक पहुंचता हुआ नजर आया है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए भारत फोर्ज और मदरसन सुमी के साथ साथ। तो आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी बेचकर चले। 1085 का आपको टारगेट बनाना है इसमें और 1160 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए 10 शेयरों की सूची आपके सामने है। पहले एक रिकैप कर लेते हैं, फिर बाकी बचे 10 स्टॉक्स की बातचीत करेंगे। मैंने आपको सभी स्टॉक्स बिकवाली के बताए थे और तमाम स्टॉक बैंकिंग स्पेस से हैं और सारे स्टॉक्स निजी बैंक है। दो दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों के फ्यूचर्स में बिकवाली करें। 930 का लक्ष्य है एचडीएफसी बैंक में और कोटक महिंद्रा बैंक में 1250 तक की चाल बन सकती है। आईडीएफसी फर्स्ट, आरबीएल बैंक, दो बड़े आउट परफॉर्मर है पिछले कुछ दिनों के। अब यहाँ पे मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। 24 रुपये का लक्ष्य आईडीएफसी फर्स्ट में, आरबीएल बैंक में 152, 150 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें और आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में भी बिकवाली करें। कल एडीआर 7.5% टूटा। ये स्टॉक आज हो सकता है कि लीड करता हुआ दिखे बिकवाली में। 328 रुपये का टारगेट, 345 का स्टॉप लॉस। यूएस पर्टिकुलरली में जिस हिसाब से आपको कल के सत्र में गिरावट देखने को मिली, उस लिहाज से जिन भी कंपनियों का ग्लोबल एक्सपोजर है, खासकर यूएस पर जिनका फोकस है, उनको आपको बेचकर चलना है। जिसमें मेटल काउंटर्स हिंडाल्को है, यहाँ पर बिकवाली कीजिए। इसके अलावा आईटी काउंटर्स माइंडट्री, 76% रेवेन्यू इनका यूएस से आता है। साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेस से आपको 3 नाम मैंने शॉर्ट करने के लिए दिए हैं, जिसमें भारत फोर्ज, मदरसन सुमी और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज शामिल है। ओके, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपको शुरुआती 10 स्टॉक्स के तौर पे बताए गए हैं। अब जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कुशल ने आपको माइंडट्री की बात करी, मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है वो आईटी स्पेस से इन्फोसिस का है। कल इनफैक्ट आप इसका एडीआर देखिए तो करीब 0.5% गिर के बंद हुआ है और वजह यही है, जैसे कुशल बता रहे हैं, कि यूएस की इकोनॉमी में अगर दिक्कत है तो ऐसी स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जिनके यूएस में बहुत एक्सपोजर है, इनके आय का बड़ा हिस्सा वहां से आता है, वहां पे जरूर दिक्कत देखने को मिलेगी। और इन्फोसिस आप देखिए यूएस से बड़ा इनका आय का हिस्सा आता है। तो 678 रुपये का टारगेट लेके इसमें आप बिकवाली करें। 709 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक की मैंने बात करी, फाइनेंशियल स्पेस से जो एनबीएफसी है, जिसमें पिरामल एंटरप्राइजेस, कल भी मैंने शॉर्ट करने की राय दी थी, ये गिरा था। आज भी हो सकता है जो 1000 का लेवल स्टॉक में टूटता वो दिखे। देखिए, एक तो वो सुनवाई है, मॉरेटोरियम वाला तो इशू है ही है, अगर वो हक में नहीं आता वो तो दिक्कत की बात है ही है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं, जो लॉकडाउन होने की बातचीत दोबारा वहाँ पे चल रही है, उसका इम्पैक्ट भी पिरामल में आएगा, क्योंकि इनका महाराष्ट्र में काफी बड़ा एक्सपोजर है बिजनेस वाइज। 990 रुपये का टारगेट, 1035 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल संदीप, तो उस लिहाज से अगर आप देखें पर्टिकुलरली, तो जो लॉकडाउन एक्सटेंशन की आप बातें कर रहे हैं, यूएस में भी ये चीजें अब निकल कर आ रही हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस को देखते हुए हो सकता है कि लॉकडाउन दोबारा लगाया जाए और
उसी लिहाज से अगर आप देखें तो कल बैंकिंग स्पेस के साथ साथ यूएस में एयरलाइन स्टॉक्स भी काफी ज्यादा बिकते हुए नजर आए थे। तो इंडिगो आपको भारतीय लेवल पे यहाँ पर बेचकर चलना है, हो सकता है कि यहाँ पर भी ये चीज आपको देखती हुई नजर आए आगे आने वाले दिनों में। तो 960 के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली कर चलिए और 1050 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरी सूची में पीवीआर का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों में काफी भारी बिकवाली इसमें नजर आई और कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं और भारत अब चौथे नंबर पर पहुंच गया है ग्लोबली कोरोना वायरस के मामलों में, तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है आपको पीवीआर में अब अंदेशा ये लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इनकी जो खुलने की डेट है वो और आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, पीवीआर आपको बेचकर चलना है। 960 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 1036 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, अगला नाम जो मेरी लिस्ट में है वो भी एनबीएफसी है, एल&टी फाइनेंस। मैं इसका 1 महीने का चार्ट देख रहा था कुशल, 50 रुपये के आसपास के लेवल से लेके आप देखिए कल की क्लोजिंग भी 61 की थी और ऊपर में जो हाईज इसने बनाए हैं वो 65 रुपये के आसपास या 65-70 के आसपास की थे कल की। तो उस लिहाज से देखा जाए बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस है पिछले कुछ दिनों का। आज अगर फैसला हाथ में नहीं आया या फैसला आने के पहले भी आप देखिए आज वीकनेस रह सकती है स्पेस में। 59 का टारगेट एल&टी फाइनेंस में 62 रुपये 20 पैसे ही आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। और टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। ये मैं पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखिए तो मेरी लिस्ट में आपको कभी भी नजर आएगा ये। और इनफैक्ट तत्काल इसका एडीआर देखिए 9% से ज़्यादा लुढ़क के बंद होता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से ग्लोबली कभी भी चिंता होगी, चाहे यूके में, यूएस में, चाइना में, ये स्टॉक ऐसा है जिसका ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो उस लिहाज से शॉर्ट करके चलें। 102 रुपये का टारगेट आज के लिए, 107 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और आखिर में वेदांता, कल आप देखिए वेदांता का भी एडीआर जो है कल भारी मात्रा में टूटता हुआ दिखा। इनफैक्ट यहाँ पे डीलिस्टिंग को लेके थोड़ा इंडिकेशन जरूर है जिस वजह से स्टॉक रिजिलियंट है, लेकिन कल 9% के आसपास की गिरावट एडीआर में जो हुई है वो काफ़ी चौंकाने वाली नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि आज वैसे भी यूएस के मार्केट जब गिरते हैं, कुशल का एक जो काफ़ी अच्छा एक रिसर्च उन्होंने किया है कि यूएस के मार्केट जब गिरते हैं तो मेटल्स में प्रेशर आता है, उस लिहाज से भी वेदांता में प्रेशर बना। तो आज 97 रुपये 30 पैसे तक की चाल बन सकती है। 102.50 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मेरे अगले जो 3 नाम है उसमें 2 बैंकिंग स्पेस से हैं, इनफैक्ट बैंक्स और एनबीएफसीज हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना है ब्याज माफी पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिनकी बुक्स में मॉरेटोरियम काफी ज्यादा है उनको इंटरेस्ट का भी हिट उतना ही ज्यादा नजर आता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं बंधन बैंक यहाँ पर आप देखिए 65 से 70% इनकी बुक जो है मॉरेटोरियम पे है। तो यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। 257 के टारगेट के लिए बेचकर चले आप इसमें और 274 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही इक्विटास होल्डिंग्स कल के सत्र में भी 5-5.5% लुढ़का था। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर बिकवाली जो है फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपको बेचकर चलना है 44 के टारगेट के लिए और 50 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक है एनएमडीसी का। यहाँ पर जो है ओवरऑल जो सेंटीमेंट बन रहा है और जो ग्लोबल मूड माहौल है वो तो नेगेटिव है ही, पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से जो इनके पर्टिकुलर एक माइन है वहां पे इन्होंने आयरन और स्टोरेज और लोडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। और पर एनएमडीसी का क्लैरिफिकेशन भी आया है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जो है नोटिस नहीं आया है उनको। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो सेंटिमेंट बना है एनएमडीसी के लिए वो काफी नेगेटिव हो सकता है आज के लिए। तो एनएमडीसी में आपको बेचकर चलना है 80 के टारगेट के लिए और 92 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो 20 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए जो स्टॉक्स आपको बताए गए थे। मैंने आपको तमाम स्टॉक्स आज बिकवाली के बताए हैं और पहले 5 नाम जो मेरी लिस्ट में हैं वो बैंकिंग स्पेस से है, निजी बैंक है और इनमें आपको बिकवाली करके चलनी है। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, आरबीएल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तमाम स्टॉक्स में आज आपको बिकवाली करके चलनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, सुनवाई में क्या होता है पता नहीं है, कैसा इंडिकेशन आएगा, लेकिन फिर भी उस सुनवाई से पहले भी यहाँ पे इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पे आएगा क्योंकि ग्लोबल मूड माहौल आज के लिए काफ़ी नेगेटिव है। इसके अलावा यूएस को लेकर जो दिक्कतें आ रही है, इन्फोसिस में हो सकता है कि आज बिकवाली बनती हुई दिखे क्योंकि इनका ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और इसमें आप टाटा मोटर्स को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि यूएस, चाइना, यूके में इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। पिरामल एंटरप्राइजेस, महाराष्ट्र में जिस तरह से दोबारा लॉकडाउन की बातचीत है और आज बैंकिंग फाइनेंशियल वीक होगा तो पिरामल एंटरप्राइजेस में शॉर्ट करें। और इसी तरह से एल&टी फाइनेंस जो कि पिछले कुछ दिनों में आउट परफॉर्म किया है, यहाँ पे भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है वेदांता का। कल इसका एडीआर आप देखें 9% के आसपास टूट गया। आज हो सकता है मेटल स्टॉक में प्रेशर रहा तो 97-30 तक के टारगेट भी वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस की चिंता से यूएस मार्केट में कल जो फॉल हुआ उस लिहाज से भारत में जिन भी कंपनियों का एक्सपोजर यूएस में पर्टिकुलरली है वहां पर आपको आज इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो हिंडाल्को, माइंडट्री, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन 5 कंपनियों में
आपको आज के सत्र में शॉर्ट करके चलना है। इसके अलावा मुंबई और दिल्ली में जो लॉकडाउन एक्सटेंशन होने की खबरें आ रही हैं, उस लिहाज से आपको एयर स्पेस से इंडिगो शॉर्ट करना है और साथ ही पीवीआर, यहाँ पर भी जो है बिकवाली का रुझान जारी रह सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आना है मोरेटोरियम को लेकर, कहीं ना कहीं वो जो उसमें जो इंटरेस्ट वेवर है वो अगर इनके हक में नेगेटिव आता है, बैंकों और एनबीएफसीज जो है वो काफी नेगेटिव हो सकते हैं। तो बंधन बैंक और साथ ही इक्विटास होल्डिंग्स में आपको बेच कर चलना है। और एनएमडीसी भी आज वीकनेस हो सकती है, इसमें 80 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए, 92 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए 20 शेयर आपके सामने, सभी स्टॉक्स बिकवाली के हैं। उम्मीद करें कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला बैंकों के हक में है और वहां पे पॉजिटिविटी बनती हुई दिखे, जिससे बाजार को सपोर्ट मिले, क्योंकि एसजेक निफ्टी तो 200 पॉइंट के आसपास ही गिरावट इंडिकेट कर रहा है।